अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, हर दोशीज़ा उस दिन का इंतज़ार करती है जब वो दुल्हन बनेगी और उसी जोड़ा पहनेगी, और ये फितरत के ऐन मुताबिक है। इसी तरह दुल्हन की वालदा, उसकी बहनें, उसकी भाभियाँ, उसकी खालाएँ, उसकी चचियाँ, हैं जी, उसके रिश्तेदार जितने हैं, वो सब के सब शादी के दिन के लिए कई हफ्ते पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। बाकायदा हाल बुक करा जाता है, और अब तो दुल्हन को तैयार करने के लिए बाकायदा ब्यूटी पार्लर्स बने होते हैं, तैयार किया जाता है, मेकअप के ऊपर बेपनाह खर्च होता है। और आजकल ये भी है कि शादी हाल जो है उनके ऊपर बाकायदा उन्होंने कमरे बनाए होते हैं जहाँ पर दुल्हन को तैयार किया जाता है, और मेकअप करने के लिए औरतें आती हैं, ब्यूटी पार्लर से आती हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो किस्सा, जो वाक़या मैं आपको बयान करने वाला हूँ, दोशीज़ा की शादी थी, उसके लिए तैयारी हो रही थी। असर के बाद से जो ब्यूटी पार्लर्स वाले थी वो आ गईं, उसकी वालदा, रिश्तेदार, ख़वातीन, हाँ जी, उस मेकअप रूम के अंदर कोई आ रही है, कोई जा रही है, और जैसे जैसे मेकअप हो रहा है उसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा होता जा रहा है। रात के 10 बज गए, दुल्हन तैयार हो गई। खाला, बहनें, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, सब के सब जो ख़वातीन हैं वो कमरे के अंदर मौजूद हैं, और सबसे आखिर में दुल्हन की वालदा आती है। जो मेकअप करने वाली है ना, वो उसका इस्तकबाल करती है और उसको साथ लेकर उसकी बेटी के पास, यानी दुल्हन के पास लेके जाती है। वालदा ने अपनी बेटी की तरफ देखा, उसकी आंखों के ऊपर नजर डाली, कहने लगी, बेटी तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी, इनको किसने तब्दील कर दिया है? मेकअप करने वाली कहने लगी, नहीं नहीं, असल में मैंने इसके लेंस तब्दील किए हैं। माँ ने कहा, अच्छा चलो फिर ऐसा करें, नीचे हाल में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब ख्वातीन दुल्हन के इंतजार में है। और ये कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दुल्हन खड़ी हुई, कदम उठाए और मेकअप करने वाली से कहने लगी, ये तुमने रोशनियां क्यों बुझा दी हैं? कहने लगे, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुझाई। कहने लगी, दुल्हन कहने लगी, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसने बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया, कैसे? बड़ी बहन को बुलाया, उसने बहन से पूछा, बहन मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसने अपना हाथ जो है उसकी आंखों के सामने ऐसे उनको हिला के उसने कहा, देखो ये नजर आ रहा है। उसने कुछ नहीं नजर आ रहा। माँ को बुलाया, बहनों को बुलाया, भाभियां आ गई, अजीजात, शोर मच गया, दुल्हन को नजर नहीं आ रहा। वालिद को बुलाया गया, उसको बताया गया, वो भी आ गया। बेटी क्या हुआ है, मुझे देख सकती हो? कहने लगे, नहीं, आवाज आपकी अब्बू आ रही है, लेकिन आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। और दुल्हन की सास को बुलाया जाता है। उसको जब बताया कि दुल्हन को अचानक पता नहीं क्या हो गया है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, कहने लगी, अभी मगरिब के वक्त तो मैंने उसको देखा था, बिल्कुल ठीक ठाक थी। और फिर दुल्हा को बुलाया गया, ससुर भी पहुंच गया। दुल्हन का वालिद जो है वो अपने दामाद से मुखातिब हुआ, कहने लगे, बेटे बात सुनो, ये देखो, ये मेरी बेटी दुल्हन बनी तुम्हारे सामने बैठी हुई है। मुझे नहीं मालूम इसे क्या हुआ है, आध घंटा पहले तक तो बिल्कुल सही सालम थी, अब इसे कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो बेटे बात सुनो, बात ये है, चाहो तो दुल्हन को अपने साथ घर ले जाओ, और चाहो तो उसको छोड़ जाओ। दुल्हा भी बड़ा शरीफ आदमी था। उसने कहा, बात यह है कि मैंने जब इसके साथ निकाह किया था ना, उस वक्त बिल्कुल सही सालम थी, इसको नजर आता था, मैं इसको इसी हालत में अपने साथ लेके जाऊंगा। नई जिंदगी का आगाज होता है। घर के अंदर काम काज के लिए नौकरानी रख ली गई। दुल्हन को कुछ नहीं नजर आता, मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गई। और नाज़रीन इकराम, 7 साल गुजर गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटे दिए। घर के अंदर खैर, बरकत, माली तौर पर। पता करा गया क्या हुआ, इसको किसी के नजर लग गई है। किसकी नजर लगी, अल्लाह को पता है।
اور ناظرین کرام 7 سال کے بعد ایک دن اس دلہن کی بڑی بہن نے اس کو دن کے تقریباً 10 بجے فون کیا. اس نے کہا یا ام فلاں انا للہ و انا الیہ راجعون عظم اللہ اجرکم، ہماری والدہ وفات پا گئی ہیں، وہ رو رہی ہے، اللہ یرحمہا اللہ یغفرہا. اور اس کے ساتھ ہی وہ دلہن جو ہے وہ ایک قدم آگے چلتی ہے اور اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بینائی واپس آ گئی. ناظرین اکرام یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں نظر ہے، اور نظر جو ہے وہ یاد رکھیے یہ برحق ہے. کسی چیز کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو اچھی لگے، خوبصورت لگے، پیاری لگے، ماشاءاللہ کہیں، الحمدللہ کہیں. ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات والدہ سے، والد سے، بھائیوں سے بھی نظر لگ جاتی ہے، بلکہ حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بعض اوقات. قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر آیت ہے نا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تدخل الرجل القبر، نظر بد جو ہے نا وہ آدمی کو قبر میں، والجمل القدر، اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی نظر اگر اونٹ کو لگتی ہے تو وہ بھی گر پڑتا ہے، اور اس کا مالک اسے جلدی جلدی ذبح کرتا ہے اور ہانڈی میں اس کا گوشت پکاتا ہے. اگر آپ کو کوئی اچھی بات لگے، اچھی برکت کی دعا کریں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اور پھر میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے. یہ معوذتان جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو تو ہم سب معمول بنا لیں. صبح 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ان کو پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ ان کو پڑھیں، بار بار دہرائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور پھر جو دوسرا جو ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ اس کو پڑھیں. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. انشاءاللہ کسی وقت مکمل تفصیل کے ساتھ میں ایک ولاگ بناؤں گا اس کے اوپر کہ نظر جو ہے یہ برحق ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو چیز اچھی لگے آپ اس کے لیے دعا کریں، برکت کی دعا کریں، خیر کی دعا کریں، ماشاءاللہ کہیں، لا قوت الا باللہ. اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالیں، حسد نہ کریں، لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ نظر جو ہے وہ حق ہے.